अच्छा, बच्चे जब चार पांव से चलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। एक दिन की बात है, कृष्ण और दाऊ भैया दोनों चार पांव से चलते हुए गौशाला में पहुंच गए और गौशाला में पहुंचने के बाद एक बछड़े के बच्चे को पूंछ को पकड़ा दोनों ने। और पता है, भैंस का बच्चा हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गाय का हो बड़ा तेज होता है बछड़ा, क्योंकि मां ने, गौ मां ने उसे अपनी जीभ से चाट करके तैयार किया है। अब बछड़ा जो है, दोनों भाइयों ने पूंछ पकड़ा और इतने में हुआ क्या, बछड़ा भग गया। अब दोनों भाई को गौशाला में कीचड़ में घुमाने लगा। कृष्ण कहते हैं, मैया ओ यशोदा, इस बछड़े को पकड़ो, ये देखो कहां हमको लेके गया। और कभी कभी कृष्ण और दाऊ जी जाते हैं गौशाला में, गाय का गोबर लगा लेते हैं। यशोदा जी दौड़ गया थे, सुअर, तू पहले जन्म में सुअर था क्या कि तुझे हमेशा ये कीचड़ अच्छा लगता है। पंकाभिषक्त सकला वैभंग्य विलोक्य दामोदर बदति गोप बसम यशोदा त्वम सुकरोषि गत जन्म निपूत नारे यत युक्त संस्थित मुखो बतुना मुरारे। कहते हैं यशोदा करे सुअर कहीं का, तो भगवान मुस्कुराते। यशोदा जी कहती हैं, देखती हो रोहिणी जी, मुझे गुस्सा आता है और ये मुस्कुराता है। तो भगवान कहते हैं, माँ तू चाहे क्रोध में सही, लेकिन तुमने कहा तो अच्छा, मैं सुअर तो था, 12 का रूप धारण किया। और लिखते हैं रसखान जी, धूली भरे अति शोभित श्याम कथा में कि दही भात लगा करके जाते हैं। किसी ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम हो, और झूठा मुख करके कहते मेरा भगत जो है काग है, अभी मेरा मुख साफ करने आएगा। और यहाँ कृष्ण के, कन्हैया के हाथ से काग जी मक्खन रोटी लेके भग जाते हैं। और पता है, भगवान ने रोते हुए पीछा नहीं छोड़ा। काग जी दुनिया में सब जगह भग के गए, लेकिन भगवान उनके पीछे पीछे चले। अंत में काग जी मूर्छित हुए, तो भगवान ने उन्हें अपना दिव्य रूप दिखाया है कि प्रभु मुझे आपकी भक्ति मिले। अच्छा, राम जब दशरथ जी बुलाते हैं कि बेटा आ जाओ भोजन करो, तो राम जी नहीं जाते हैं। किसी ने कहा कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो कि बाप की बात नहीं सुनते हो। तो कहते हैं कि मुझे पिता बुलाता तो मैं जाता, लेकिन मुझे राजा बोलते। भोजन करत बोल जब राजा, और नहीं आवत तज बाल समाजा। तो कहते हैं कि कौशल्या जी थोड़ा आप बुलाओ ना। तो कहते हैं कौशल्या जी बुलाती कैसी हैं,
कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या बोलन जाई, तो कठमुख चलहि कौशल्या जी बुलाने जाती है तो राम जी आ जाते हैं। बोले अब क्यों आए? बोले कौशल्या नहीं, ये भक्ति महारानी है। दशरथ जी जीमने के लिए बैठे तब बुलाते हैं, और कौशल्या जी अभी प्रसाद पाई नहीं है तब बुलाती है। आगे प्रभु धीरे धीरे बड़े हुए हैं। वसान मुंज, एक दिन प्रभु का एक मित्र था मनसुख, ना तो वो मनसुख था ना तनसुख था, दुबला पतला। भगवान ने कहा देखो मुझे दुबले पतले आदमी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, मोटे हो जाओ, तगड़े बनो। एक ने कहा क्यों? बोले ऐसे ही, मुझे दुबला पतला आदमी अच्छा नहीं लगता है, तगड़े बनो। बोला तेरे बाप के पास तो 9 लाख गैया है, तो मक्खन मिश्री खाएगा और मेरे पास एक भी नहीं है। भगवान ने कहा मांग करके खाओ, लेकिन खाओ। उन्होंने कहा कोई मांगने से थोड़ो ना देंगी। अच्छा एक बात बताओ, माँ बाप बड़े होशियार होते हैं। अच्छा बच्चे यदि कह दे कि पिताजी कुछ दिला दो, तो कहते पैसे नहीं है, कहते ना, अभी व्यवस्था नहीं बाद में। और कहीं बच्चे चुरा के खा लिए तो क्या कहते, तू मांगता तो तुझे मैं देता नहीं, है ना। कभी कभी कहते हैं ना कि बच्चे ने कहा माँ मुझे बिस्कुट दे दो या नमकीन, बेटा भी है नहीं, रखने के बाद भी कभी कभी मना कर देती है। और कहीं बच्चा निकाल के खा, चोर कहीं का, मांग लिया होता। अच्छा मांगने से कोई देता है जल्दी? तो मनसूख ने कहा कोई गोपी मांगने से थोड़ो ना देगी। बोले तो? बोले चोरी करके खाओ, लेकिन अवश्य खाओ। उसने वो हो बहुत प्रेम है तो क्या मेरे साथ चोरी करने चलोगे? भगवान ने कहा बिल्कुल। एक मंडल बना दिया, बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल, और कहा जो लोग सभ्य हैं वो हमारे समाज में जुड़े हैं, बाकी सभी असभ्य हैं। अब तो बड़े बड़े ग्वाल इकट्ठा हो गए। सारी गोपियां एक दिन अपने घर की मटके को, सासू के जमाना के, अच्छा पहले सासू पुराने भी, पहले की सास बड़ी तेज होती थी, एक चम्मच घी भी गिर जाए क्या मजाल बहू के हाथों से। आजकल बहू ही सांस बन के आ गई है, अब सास का सांस लेना हराम हो गया। पहले के समय में सास के सामने बहू बेचारी एकदम हाथ जोड़ के बिनती खड़ी रहती थी। अच्छा सास का मतलब है जो सांस ना ले और ना लेने दे, वो सास। सारी गोपियों ने विचार किया आज कन्हैया का दर्शन करना है, तो क्या करें? कहा घर में जितने बर्तन सबको फोड़ो, नाती भांडम भिनती, और बर्तन को तोड़ फोड़ दिया। सासू आई, बहू ये सब किसने किया? अरे माँ जी मेरी क्या हिम्मत, मैं कुछ करूं। लेकिन आपको बताऊं ये सब कृष्ण ने किया है। मैंने कन्हैया को बहुत मना किया, देखो मेरी सास बड़ी तेज है। उसने कहा तेरे सास को मैं देख लूंगा, चल तो पाती नहीं, सांस फूलता है और तू सास सास चिल्लाती है। सास को तो बड़ा गुस्सा आया। देखो बहू मैं जाऊंगी तो ज्यादा विवाद हो जाएगा, तो तुम जाओ और जा करके यशोदा से शिकायत करके आओ। एक कवि लिखते हैं कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना,
आज इन आंखों से ब्रह्म को पहचाना, श्री कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना। इन गोपियों का ताना ताना तो बहाना है।